नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल जैन और ज्ञान पूंजी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने जा रहे हैं जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी आइए आगे सुनते हैं। मुकेश नाम का एक व्यक्ति था। वह वैसे तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी कि वह सिगरेट बहुत पीता था। उसके बीवी और बच्चे भी उसे बहुत समझाते और वह खुद भी सिगरेट से होने वाले नुकसानों के बारे में जानता था, लेकिन वह अपनी इस बुरी आदत को चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। एक बार उनके गांव में एक साधु जी आए, जो बहुत मशहूर थे कि वो लोगों की हर तरह की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो मुकेश भी उन साधु बाबा जी के पास मिलने के लिए गया और साधु बाबा जी को प्रणाम करने के बाद तो मुकेश ने साधु जी को अपनी समस्या बताई और कहा कि साधु बाबा जी, वैसे तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ईश्वर की मुझ पर काफी अच्छी कृपा है और मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ एक मेरे में बुरी आदत है जिसे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा। मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ और मुझे पता है कि सिगरेट पीना बुरी बात है और इससे नुकसान भी काफ़ी होते हैं। इसके नुकसानों के बारे में भी मैं अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि सिगरेट भले ही मैं पीता हूँ, लेकिन इससे निकलने वाले धुआं मेरे परिवार को या मेरे आस पड़ोस को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फिर भी चाहकर भी मैं इस अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहा कि जैसे मैं इस आदत को नहीं पकड़े हुआ, बल्कि ये आदत मुझे पकड़े हुए बैठी है। तो बाबा जी कृपा करके कुछ हल बताइए कि जिससे मैं अपनी इस बुरी आदत को छोड़ सकूं। तो साधु बाबा जी बोले कि बेटा, तुम्हारी परेशानी मैं समझ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ गया। तुम ऐसे करो, मेरे पास ना तुम कल आना, मैं कल तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। तो मुकेश काफी खुश हुआ कि उसे समस्या का समाधान मिल जाएगा और वो साधु बाबा जी को प्रणाम करके चले गया। और फिर अगले दिन साधु बाबा जी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु बाबा जी भोजन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी थाली में से भोजन खत्म हो चुका था और उन्होंने मुंह में चम्मच डाला हुआ था। ये देखकर मुकेश को काफी अजीब लगा कि साधु बाबा जी ने अपने मुंह में चम्मच क्यों डाला हुआ है। तो मुकेश कुछ देर बाबा जी के पास ही बैठा रहा, लेकिन जब थोड़ा समय होने लगा तो उसने साधु जी के एक शिष्य से पूछा कि ये साधु बाबा जी ने मुंह में चम्मच क्यों डाला हुआ है। तो इस पर शिष्य ने कहा कि ये साधु जी ने मुंह में चम्मच नहीं डाला, बल्कि चम्मच इनके मुंह में गया हुआ और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मुकेश एकदम हैरानी से बोला, ये कैसे, आप क्या कह रहे हैं। शिष्य बोला कि दरअसल बात यह है कि गुरुजी रोज भोजन करते समय अपने इसी चम्मच से भोजन करते हैं और जब गुरुजी भोजन करते हैं तो हर बार वो चम्मच को मुंह में डालते हैं। तो आज जब गुरुजी भोजन कर रहे थे, वैसे हुआ कि भोजन करते वक्त इन्होंने भोजन तो कर लिया, लेकिन अंत में चम्मच इनके मुंह से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो चम्मच इनके मुंह में ही रह गया। मुकेश को साधु जी के शिष्य का उत्तर बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह अभी उन्हें क्या कह सकता था। उसने सोचा चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, अभी साधु जी उठ जाएंगे और उसे उसकी समस्या का हल दे देंगे। तो इसलिए मुकेश अभी इतना कुछ बोला नहीं। लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा समय हो गया तो मुकेश को थोड़ा सा अंदर से वो क्या कहते हैं गुस्सा टाइप आने लगा और साधु जी से बोला, महाराज आप मुझे मेरी समस्या का आज हल बताने वाले थे, लेकिन आप क्या ये चम्मच को मुंह में डालकर बैठे हुए, आप मेरी समस्या का मुझे हल नहीं बता रहे। तो इस पर साधु जी मुंह में चम्मच ले लिए बोले, बेटा मैं अभी तुम्हें ठीक तरह से समझा नहीं सकता। असल में बात ऐसी है, तुम देख ही रहे हो ये चम्मच मेरे मुंह में है और जब तक ये चम्मच मेरे मुंह से निकल नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। तो मुकेश बोला आगे कि महाराज तो आप चम्मच को मुंह में से निकाल क्यों नहीं लेते। तो साधु जी ने उत्तर दिया कि बेटा, मैंने चम्मच को मुंह में नहीं डाला, चम्मच खुद मेरे मुंह में डला हुआ है, इसलिए मैं चाहकर भी अभी चम्मच को निकाल नहीं पा रहा। तो मुकेश साधु जी से बोला, महाराज क्यों मजाक करते हो आप मेरे साथ, मैं कोई बच्चा थोड़े हूँ कि जिसे आप जो भी कह दोगे और मैं मान लूंगा।
मैंने आपसे एक छोटी सी समस्या का हल पूछा था और आप उसका हल बताने के बजाय बहाने बनाए जा रहे हो। ये एक चम्मच है जिसे आपने अपने मुंह में डाल के रखा हुआ है। ये कोई जीवित वस्तु थोड़े है कि जो आपको कंट्रोल कर सकती है। ये तो एक जीवित चीज है। आपने खाना खाया, खाना खाने के लिए मुंह चम्मच में लिया और बाद में बाहर निकाल लेते हो। ऐसे थोड़े थोड़े है कि चम्मच आपके मुंह में ही रह जाएगा। तो साधु बोले, बेटा तुम देख ही रहे हो ये चम्मच तो मेरे मुंह में है और मेरे मुंह से बाहर ही नहीं निकल रहा। बात ऐसी है कि मैं रोज इसी चम्मच से भोजन करता हूँ। जब भी मैंने खाना खाना आता है तो आगे तो जब भोजन करता हूँ तो ये बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आज तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब मुकेश को ना थोड़ा गुस्सा और ज्यादा आने लगा। तो मुकेश साधु बाबा जी से बोला, बाबा जी आपके बारे में मैंने बहुत सुन रखा था कि आप सभी की समस्या का बहुत अच्छे से समाधान कर देते हो, लेकिन आज सच्ची में क्या कहूँ, मेरा आपसे विश्वास उठ गया। आप दूसरे लोगों को बेवकूफ समझते होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँ। कोई भी वस्तु किसी इंसान को वश में कर ही नहीं सकती, इतना तो मैं अच्छे से जानता हूँ। और ये चम्मच चम्मच मतलब चम्मच के बारे में तो कहने ही गया, क्योंकि जीवित चीज थोड़े है या कोई बड़ी चीज थोड़ी, एकदम छोटी सी चीज है जिसमें कोई मशीनरी भी नहीं है और वो आपको वश में कर लेगी। बस बहुत हो गया आपका खेल। और भी मुकेश पता नहीं गुस्से में पता नहीं क्या क्या साधु बाबा जी को बोल पड़ा। अब साधु जी अपने मुंह में से चम्मच निकाल कर बोले, बेटा इतनी देर से मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो समस्या तुम मेरे पास लेकर आए हो वह एक वस्तु है। तुमने कहा कि सिगरेट की आदत ने मुझे घेरा हुआ है, मतलब जैसे ये मुझे लग चुकी है। अब तुम मुझे बताओ, वो सिगरेट एक वस्तु है, वो तुम्हें कैसे आदत डलवा सकती है? ये आदत तो तुमने स्वयं डाली है और तुम सारा ब्लेम उस पर डाल रहे हो कि नहीं सिगरेट ने मुझे घेरा हुआ है, मतलब सिगरेट ने मुझे जकड़ा हुआ है। भला ये कैसी बात बनी? इस आदत ने नहीं तुम्हें पाला, बल्कि तुमने इस आदत को पाल रखा है। सिगरेट कोई जीवित चीज नहीं है जो तुम्हें अपने वश में कर लेगी, बल्कि तुमने इसे अपने वश में किया हुआ है। तुम्हें सिगरेट पीना अच्छा लगता है इसलिए तुम पीते हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करोगे या क्या नहीं करोगे। तो साधु जी का उत्तर सुनकर मुकेश को थोड़ी शर्मिंदगी हुई और वह समझ चुका था कि गलती उसकी हुई है। और उसने साधु बाबा जी से अच्छे से बर्ताव भी नहीं किया और उन्हें काफी बुरा भुरा बोल दिया था। मुकेश ने अब साधु महाराज जी से क्षमा भी मांगी और उनका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखा दिया। तो मुकेश को तो दोस्तों अपनी समस्या का हल मिल चुका कि उसने उस आदत ने उसको नहीं जकड़ा हुआ, बल्कि उसने आदत को पाला हुआ है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम कहते हैं कि हमारी आदतें हमें जकड़े हुए हैं, क्योंकि हम रोज रोज जो बुरे काम करने लग जाते हैं और बाद में वह हमारे रोज के काम बनकर हमारी आदत बन जाते हैं। और हम कहते हैं कि ये मेरी आदत बन चुकी है और मैं अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी चाहकर भी अपनी इस बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहा। लेकिन क्या असल में किसी भी आदत में कोई ऐसी चीज है कि वो हमें पकड़ सके? बल्कि ये तो हमने उन आदतों को पाला हुआ है। आदतों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसे कोई जान प्राण नहीं है कि वो हम पर काबू पा सके। क्या हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि अपनी एक आदत के वश में होकर उसके सामने घुटने टेक देते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि असल में हमारी कोई भी बुरी आदत हमारी ही बनाई हुई है। उसमें अपनी कोई भी जान नहीं कि हम पर काबू कर सके। ये तो बस हमारी ही कमजोरी है कि हम अपनी आदत को अपने पर हावी होने देते हैं। याद रखिए, हम मनुष्य हैं, ईश्वर की बनाई हुई ऐसी संरचना जो हर एक काम को करने में सक्षम है। तो फिर हम इतने कमजोर तो नहीं हो सकते कि एक छोटी सी बुरी सी आदत के वश में हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें कुछ अधिक नहीं करना, बस सिर्फ इतना करना है कि हमें संकल्प दृढ़ रखना है और हमेशा अपनी सोच को अपने वश में करके रखना है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं जो हम पर काबू पा सके, क्योंकि आदतों में कोई जान प्राण नहीं है, बल्कि आदतें हमारी सोच के कारण जीवित हो पाई हैं। हमने उसे सोचा इसलिए वो जीवित है,
लेकिन अगर हम उस आदत के बारे में सोचेंगे नहीं तो उस आदत उस तक उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। इसलिए दोस्तों, बुरी आदतों को हमेशा दृढ़ निश्चय से ही छोड़िए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।